जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जनवरी महीने में कुंभ राशि, मकर राशि के जातकों के, धनु राशि के जातकों के कैसे विवाह के योग बन रहे हैं, उनके सगाई के कैसे योग बने, उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी मैं आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। इसके अलावा मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं की जानकारी दूंगा कि कैसे अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, सरकारी नौकरी में वो किस कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाला होगा, इसके अलावा वह उसकी उम्र कितनी होगी, रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, आपके साथ वह सामंजस्य बिठा पाएगा कि नहीं बिठा पाएगा। इसके अलावा संतान योग, राजयोग, धन योग, सेहत, भाग्य योग, भाग्य भाव, इन सभी चीजों की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाती है। आप लिखित या मौखिक दोनों में से किसी एक माध्यम का चयन करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जातक जिनकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय नहीं हो रही है, तय होने के बाद टूट जा रही है और उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, उनके माता पिता परेशान है, वे खुद परेशान है, तो अब आप केपी की वाणी से एक बार अवश्य संपर्क करें और केपी की वाणी को सेवा का मौका अवश्य दे। यकीन जानिए केपी की वाणी पर आपको सटीक, सत्य और पूर्णतः सही जानकारी दी जाएगी और आपके सभी प्रकार के प्रश्नों के सवाल के जवाब दिए जाएंगे और इन जवाबों में ही आपका भविष्य निहित रहेगा। यानी कि आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी में क्यों विलंब हो रहा है, उसके कारण क्या है और उसके निवारण क्या है, कितने वर्ष तक शादी हो जाएगी, किस साल तक आपकी शादी हो जाएगी। तो यह पूर्ण जानकारी के लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकती हैं। इसके लिए केपी की वाणी की तरफ से मामूली शुल्क यानी मेहनताना लिया जाता है और आपको पूर्ण जानकारी दी जाती है। तो आप हमारे नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वीडियो में भी नंबर दिए गए हैं, तो आप वहां से भी नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है और यह तय होने वाली है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। शास्त्रों में नहीं कहते भकुर दोष, नारी दोष लगने पर जो है विवाह नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो पहले दोष निवारण करा ले, उसके पश्चात पढ़ने सूत्र में बनना चाहिए। तो इससे क्या है, विवाह के योग सही रहते हैं और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बीतता है, तो उसका वैवाहिक जीवन भी सही रहता है। आपने अक्सर आसपास के दंपतियों को देखा होगा कि उनके बीच अनबन रहती है, चाहकर भी वे खुश नहीं रह पाते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नारी दोष, भकुर दोष के लगने पर होता है, तो इसका निवारण अनिवार्य होता है। आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं तथा केपी की वाणी पर आप संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं। आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जनवरी का महीना जो है वो विवाह के लिए श्रेष्ठ कर रहने वाला है, क्योंकि खरमास जब समाप्त होगा 14 जनवरी को और फिर पश्चात से 16 जनवरी से जो है वो विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो रहा है। यानी कि एक महीने तक खरमास रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है धनु राशि में प्रवेश कर रहा है और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इनके राशि स्वामी यानी कि गुरु का प्रभाव जो है वो क्षीण हो जाता है। तो इसके चलते एक महीने तक, जैसा कि आपको पता है कि सूर्य किसी एक राशि में 30 दिनों तक भ्रमण करते हैं, यानी उनका गोचर एक महीने तक रहता है। तो जब धनु राशि से निकलकर वो दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे तब जाकर जो है जातक के विवाह के योग बनेंगे या फिर उनके विवाह मुहूर्त होंगे या उन दिनों में शादी के कार्यक्रम तय किए जाते हैं या शादी संपन्न किए जाते हैं। तो धनु राशि से निकलने के पश्चात जनवरी महीने में प्रबल योग है। इस दौरान जो है जो जातकों के सगाई के रिश्ते तय हो सकते हैं उसकी जानकारी देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि 29 दिसंबर को जो है शुक्र का गोचर मकर राशि में हो रहा है और जब शुक्र मकर राशि में गोचर करेगा
तो उस दौरान मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, क्योंकि वर्तमान समय में शनि भी मार्गी हो गए हैं मकर राशि में। और जब शनि मार्गी हो गए हैं तो धनु राशि के जातकों के जिनके 7.5 अंतिम चरण में है और मकर राशि जिनके 7.5 दूसरे चरण में है, तो उनको जो है इससे मुक्ति मिलेगी, यानी कि उनके जो जीवन में बाधाएं आ रही है उनमें उस पर ठहराव लगेगा, अल्प विराम लगेगा। और इस दौरान आपके लिए अचानक रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय भी हो सकते हैं। हालांकि एक बार आप स्थानीय ज्योतिष अथवा पंडित से अवश्य सलाह ले लीजिएगा, इसके बाद ही शादी के कार्यक्रम तय कर सकते हैं। खासकर मंगलवार का दिन तो निषेध ही रहता है, तो मंगलवार के दिन शादी के कार्यक्रम बिल्कुल ही निश्चित ना करें। तो जब शुक्र का गोचर मकर राशि में होगा तो शुक्र के गोचर से मकर राशि के लड़कों के विवाह के योग बनेंगे। और शुक्र जो है कुल मिलाकर 23 से 25 दिनों तक जब किसी एक राशि में रहता है तो उस दौरान उस राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बनते हैं। तो आपको बता दें कि 22 जनवरी तक जो है शुक्र मकर राशि में ही रहेंगे। तो 16 जनवरी से जब विवाह वर्ष का शंखनाद होगा तो उस दौरान जो है मकर राशि के जातकों के रिश्ते तय हो सकते हैं और उनके सगाई के कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। वहीं 22 जनवरी से जो है मकर राशि से निकलकर शुक्र जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। साल 2022 जो है बेहद सुखद नहीं रहा है कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि उनके जो है विवाह के अलावा अन्य कार्यक्रम भी उनके नहीं बने हैं, यानी कि शुभ कार्य में उनको सफलता नहीं मिली है। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आप चिंतित ना हो, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। तो जब शुक्र आपकी राशि में विराजमान होंगे और 12 फरवरी तक आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, तो उस दौरान जो है शुक्र के कुंभ राशि में विराजमान होने से कुंभ राशि के लड़कों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे और ये 12 फरवरी तक रहेगा। उसके पश्चात जो शुक्र है वो मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और मीन राशि में गोचर 15 फरवरी को करेंगे और फिर 12 मार्च तक जो है वो मीन राशि में ही रहेंगे। तो उसके पश्चात जो है मीन राशि के जातकों के योग बनेंगे। तो वर्तमान समय में गुरु जो है मीन राशि में गोचर कर रखा है और 29 दिसंबर को जो है शुक्र मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और फिर 22 जनवरी को जो है शुक्र कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो इन दो ग्रहों के राशि परिवर्तन से जो है 3 राशि के जातकों के जनवरी महीने में 100% विवाह के योग है। आइए अब मैं आपको बता दूं कि कैसे उनके विवाह किस नाम से हो सकते हैं, किस दिशा में हो सकती है। तो जो मकर राशि कुंभ राशि इनके राशि स्वामी एक है, राशि स्वामी इनके शनिदेव हैं, आराध्य देव शिव जी हैं। तो अगर आप शिव जी के शरण चरण में रहते हैं और उनकी पूजा उपासना करते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी और शिव जी की कृपा पर अवश्य बरसेंगे। इसके लिए आप सोमवार और शुक्रवार के दिन का चयन कर सकते हैं। सोमवार और शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ्य दीजिए। इसके पश्चात दुग्धाभिषेक कीजिए और अंत में जो है जल में शहद और इत्र डालकर शिवलिंग पर अर्घ्य दीजिए। इससे जो है शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। अगर आप लड़के हैं तो इन उपायों को अवश्य कीजिए। अगर लड़कियां हैं तो आप गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। लड़के सोमवार या शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। शनि के चलते जो है कभी कभी कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा सा मतलब विचारों में उनका मतभेद आता है, उनके विचार बदलते रहते हैं। तो कभी कभी आध्यात्मिकता की दृष्टि जो है उनके ऊपर ज्यादा पड़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके विवाह में देर होती है। अन्यथा कुंभ राशि के जातकों के, मकर राशि के जातकों के शीघ्र शादी के योग बनते हैं। खासकर अगर शनिवार के दिन जन्म हुआ है आपका और आपकी राशि शनि है या मकर है तो आपके लिए विवाह के प्रबल योग बनते हैं और शीघ्र बनते हैं। मात्र 17 वर्ष की आयु में ही विवाह के योग बनने लगते हैं। तो मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों के पश्चिम दिशा में शादी होने के प्रबल योग हैं। बात करें नाम की तो कुंभ राशि के जातकों के PRA नाम के जातक से प्रस्ताव आ सकता है। उनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। दिशा मैंने बता दी है और नाम भी बता दिया है। दूरी बता दे तो दूरी राशियों पर निर्धारित होती है। जीवन साथी के भाव में जो राशि उपस्थित है उस आधार पर जो है दूरी ज्ञात की जाती है। तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करके यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, कारोबारी होगा, संतान योग होगा, वह सरकारी नौकरी कब तक प्राप्त कर सकता है, आपके करियर के क्या योग हैं, सेहत कैसा रहेगा, ये सभी जानकारी आप कुंडली विश्लेषण कर ज्ञात कर सकते हैं। आपको बता दें कि मकर राशि के जातकों के STUV नाम के जातकों से विवाह के योग बनते हैं। वहीं कुंभ राशि के जातकों को मैंने बताया PRA नाम के जातकों से विवाह के योग बनते हैं। बात करें मीन राशि की तो मीन राशि के जो जातक होते हैं उनके राशि स्वामी गुरु हैं, आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। धनु राशि के जातकों के ही समान राशि स्वामी हैं और आराध्य देव भी हैं। तो अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण चरण में रहते हैं, उनका आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं और हर कार्य को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले अगर आप भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करते हैं तो यकीन जानिए आपको कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। तो आप जो है भगवान श्री विष्णु जी की शरण चरण में रहिए, उनकी पूजा उपासना कीजिए, गुरुवार का व्रत कीजिए अगर आप लड़कियां हैं तो। और
लड़कियों के लिए तो गुरु का मजबूत रहना बहुत अनिवार्य होता है। तो आप अगर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना करते, गुरुवार का व्रत करते हैं, गुरुवार के दिन साबुन शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके अलावा गुरुवार के दिन जल का अर्घ केले के पौधे में दे और जल में हल्दी मिलाकर अर्घ दे, तो इससे जो है विवाह के योग बनने लगते हैं। तो मीन राशि के जो जातक है, धनु राशि के जातक होते हैं, उनके उत्तर पूर्व दिशा में शादी के योग बनते हैं, उत्तर दिशा में, यानी कि अगर आप उस दिशा में रिश्ता लेकर जाते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। बात करें नाम की तो SGUVB इन नामों से इनके लिए प्रस्ताव आ सकता है। इनमें से किसी एक राशि के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। बात करें कि कितनी दूरी पर होगी, तो अगर सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, मकर राशि है तो फिर मकर राशि, और तुला राशि है तो 200 किलोमीटर, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि है तो 90 किलोमीटर, वहीं कन्या है, मेष है, कर्क है तो फिर 80 किलोमीटर। तो इस तरह से निर्धारित की जाती है दूरियां। तो आप KP की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपने बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको उन 3 राशियों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग जनवरी में 100% बन रहे हैं। ऐसा मैं आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से और गुरु के मार्गी होने से बता रहा हूं। व्यक्ति विश्लेषण कर जो है कुंडली कराकर आप अपनी व्यक्ति विशेष की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं तथा KP की वाणी पर आपका स्वागत है। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको ये जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इसको मानने, अपनाने और उपयोग करने से पहले आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष सेवा से संपर्क कर ले, अन्यथा आप KP की वाणी से भी संपर्क कर कुंडली विश्लेषण कर अपनी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। परमपिता परमेश्वर की आपकी कृपा आप पर बरसती रहे, आपको सद्मार्ग, सद्बुद्धि और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।